एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ब्लिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं? जब फ्यूचर में किसी समय तक कोई काम फिनिश हो चुका होगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अगर हमें इसे हिंदी में पहचानना हो तो क्या होगा? अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, दी होगी, ली होगी, किया होगा, की होगी, ऐसे वर्ड आते होंगे, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल और फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। जैसे कि उसका भाई अगले महीने तक काम फिनिश कर चुकेगा। हिज ब्रोदर, फिर वर्ब आएगी, विल के बाद हैव आएगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। हिज ब्रोदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। शाम तक वह घर वापस आ जाएगी। शी विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम संभावना के लिए भी करते हैं। अगर हमें अनुमान लगाना हो तब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि शायद आपने पीएम का नाम सुना होगा। यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ पीएम। आपने वो फिल्म तो देखी ही होगी। यू विल हैव वॉच्ड दैट मूवी। अगर हमें एम्फेसाइज करना है तो विल की जगह पर हम यहाँ पे मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। मस्ट क्या दिखाता है? मस्ट किसी चीज को एम्फेसाइज करता है। अवश्य ही आपने ये काम कर लिया होगा। यू मस्ट हैव डन दिस वर्क। दो काम फ्यूचर में हो रहे हो, जिनमें से एक पहले समाप्त हो चुका है और जो दूसरा है वो उसके बाद में ही होगा। जो पहला है उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है और दूसरे में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जब कोई काम पहले फिनिश हो जाता है तो उसमें परफेक्ट टेंस का यूज होता है। जैसे कि आपके आने से पहले मैं अपना काम पूरा कर चुका होगा। I shall have finished, पहले वो काम पूरा कर चुकेगा, फिर कोई आएगा। I shall have finished my work before you come। नेगेटिव क्या बनेगा? सब्जेक्ट के बाद विल शैल के बाद नोट आ जाएगा, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। राम बाजार नहीं गया होगा। राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। उसने तुम्हें नहीं देखा होगा। यू विल नॉट हैव सीन, ही विल नॉट हैव सीन यू। लोग कल्पना से नहीं मिले होंगे। पीपल विल नॉट हैव मेट कल्पना। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? WH फैमिली आ जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। WH फैमिली नहीं है तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, विल या शैल और फिर सब्जेक्ट और फिर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या राम घूमने नहीं गया होगा? विल राम नॉट हैव गॉन फॉर ए वॉक। मोहन बाजार क्यों गया होगा? वाई विल मोहन हैव गॉन टू मार्केट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा? WH फैमिली या हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट के बाद हमेशा की तरह नोट आ जाएगा और फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या उसने प्रतियोगिता में नृत्य नहीं किया होगा? विल शी नॉट हैव डांस्ड इन द कॉम्पिटिशन। पहले विल आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लोग कल्पना से क्यों नहीं मिले होंगे? वाई विल पीपल नॉट हैव मेट कल्पना। जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा ट्रेन निकल चुकी होगी। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। तो ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट में बाय द टाइम वाला, और जो पहला होने वाला है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। थैंक यू।